हिंदू धर्म में सावन का महीना न केवल वर्षा और हरियाली का प्रतीक है, बल्कि यह शिव और पार्वती के दिव्य मिलन, प्रेम और तपस्या की कहानी भी कहता है। यह महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि सावन क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? यह कथा सतयुग की है। हिमालय राज की पुत्री पार्वती शिव को अपना पति मानकर जन्म लेती है, किंतु शिव वैरागी थे, समाधि में लीन, सांसारिकता से दूर। पार्वती जानती थीं कि उन्हें शिव को पाने के लिए कठिन तप करना होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने 108 बार जन्म लिया और हर जन्म में उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए तप किया। लेकिन अंतिम जन्म में उन्होंने श्रावण मास, सावन महीने में कठोर तप किया, कठिन व्रत, भोजन त्याग, निर्जल उपवास और हर दिन शिवलिंग की पूजा। वो एक गुफा में बैठी रही, जहां वर्षा, वज्रपात, आंधी, किसी भी चीज ने उन्हें विचलित नहीं किया। अंततः शिव प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। दोनों का विवाह भी श्रावण मास में ही हुआ था। यह दिन संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए मंगलकारी था, क्योंकि दो शक्तियों, शिव वैराग्य और शक्ति संघर्ष और प्रेम का संगम हुआ। इसीलिए यह महीना शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक बन गया। तभी से श्रावण मास में महिलाएं, विशेषकर कुंवारी कन्याएं, माता पार्वती की तरह शिव को पाने के लिए व्रत करती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार सावन का महत्व समुद्र मंथन से भी जुड़ा है। जब देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले हलाहल विष निकला था। वह इतना विषैला था कि संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता शिव के पास पहुंचे और शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा नीलकंठ। विष का प्रभाव उनके शरीर को जलाने लगा। तब देवताओं और देवी गंगा जी ने मिलकर श्रावण मास में शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया, ताकि उनका ताप शांत हो। तभी से सावन मास में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इस प्रक्रिया को अभिषेक कहा जाता है। जब माता पार्वती ने सावन में व्रत किया और शिव से विवाह हुआ, तभी से कन्याओं और विवाहित स्त्रियों में यह परंपरा शुरू हुई कि वे सावन के हर सोमवार को व्रत रखें, शिव की आराधना करें। सोमवार शिव का प्रिय दिन माना जाता है, और जब यह सावन मास में आता है, तब इसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए सावन के सोमवार को 16 सोमवार व्रत, मंगल गौरी व्रत आदि प्रारंभ हुए। सावन मास प्रकृति के हिसाब से भी विशेष है। यह मानसून का समय होता है, जब धरती हरियाली से भर जाती है। यही कारण है कि महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं। ये सभी सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। सावन का महीना केवल शिव की पूजा का समय नहीं है, यह एक संदेश देता है। आस्था में शक्ति है, तपस्या व्यर्थ नहीं जाती और सच्चा प्रेम संघर्ष के बाद ही सफल होता है। पार्वती की भक्ति ने शिव को प्राप्त किया। देवताओं की प्रार्थना ने शिव को विष पीने पर मजबूर किया, और भक्तों की भक्ति ने सावन को सबसे पवित्र माह बना दिया। जो सावन में शिव को सच्चे मन से पूजता है, उसका जीवन शिव जैसा शांत और शक्तिशाली बनता है।